देखिए नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट 2 बिलियन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है ये? सॉल्यूशन बिलियन बन जाता है हर किसी चीज का बिलियन। जैसे लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि कोलाइड बिलियन, वास्तविक बिलियन और निलंबन, ये 3 तरह के होते हैं ना। तो वास्तविक बिलियन को पढ़ेंगे अब यहाँ पे हम। ठीक है, बिलियन में भी कौन सा बिलियन है? ये वास्तविक बिलियन है। और नॉर्मल तो बिलियन ही कहा जाएगा, पर यहाँ पर बिलियन शब्द कौन से बिलियन के लिए आता है? वास्तविक बिलियन के लिए। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम मार्किंग जो होती है वो 3 नंबर की होती है। यानी कि इस पार्ट में से कि 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो वो 1+2 के रूप में होते हैं और या फिर 1+1+1। ठीक है, या तो एक नंबर के 3 आ जाएंगे और या फिर एक नंबर का और दूसरा 2 नंबर का आ जाएगा। और देखो इस पार्ट में एक खास बात है, अधिकांशतः न्यूमेरिकल जरूर आता है। कोई एक आध ही ऐसी साल होगी जिसमें न्यूमेरिकल नहीं आया हो, बाकी तो जितनी भी ज़्यादातर देखते हैं अपन, इस पार्ट में से न्यूमेरिकल आता है, 100% आता है अधिकांशतः। है क्या नहीं? मैंने यूँ नहीं कहा है कि हर साल ही आए हैं, कुछ सालें ऐसी भी हैं जिनमें कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया है। बाकी क्वेश्चन तो मैं बताता चलूँगा तुम्हें। ठीक है, तो 3 नंबर का प्रश्न आएगा और इसमें जो न्यूमेरिकल हैं जो मैं करा दूं उन्हीं कोई कर लेना, और इतने टफ न्यूमेरिकल भी नहीं है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल हैं। कम से कम उनको और कम से कम मैं जो कराऊं उनको तो रट ही लेना। ठीक है कि नहीं? उन्हीं में से ही आ जाता है और अतिरिक्त नहीं आएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं बिलियन। देखो बिलियन किसे कहेंगे? परिभाषा के रूप में अपन इसको लिखेंगे तो बिलियन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक घटक, 2 + 2 से अधिक घटक, 2 या 2 से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को, ऐसा है ये समांगी मिश्रण। कुछ याद आया? अरे कुछ याद आया क्या नालायक हो तुम्हें? मैंने वास्तविक बिलियन में जब अंतर करवाए थे तो उस वास्तविक बिलियन में क्या कराया था कि ये समांगी अवस्था है, ये विषमांगी है और ये विषमांगीय है। तो वास्तविक विलयन के नीचे समांगी। समांगी का मतलब क्या है? जब एक अवयव दूसरे अवयव में इतना घुल जाए कि उसे पहचाना ना जा सके, तो ऐसे मिश्रण को अपन क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। तो 2 या 2 से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को अपन विलयन कहते हैं। अब विलयन में कम से कम 2 घटक तो होंगे। अगर 2 घटक हैं तो इस विलयन को अपन क्या कह देंगे? द्विअंगी विलयन। क्या कह देंगे? द्विअंगी विलयन। 3 घटक हैं तो भैया क्या कह देंगे? त्रिअंगी विलयन। क्या कह देंगे? त्रिअंगी विलयन। और 4 घटक हैं तो भैया इसको क्या कह देंगे? चतुष्क विलयन। क्या कह देंगे? चतुष्क विलयन कह देंगे कि नहीं भैया? तो इस तरह से अपन कर सकते हैं भाई। अब यहाँ पे बात आती है, एक तो कहलाएगा इसमें विलय और एक क्या कहलाएगा? विलायक है। एक तो कहलाएगा विलय और एक कहलाएगा विलायक। उसमें विलय को क्या कह देते थे अपन? परिक्षिप्त प्रावस्था कोलाइड में। और विलायक को क्या कहते थे? परिक्षेपण माध्यम कहते थे कि नहीं गधो? याद है कि भूल गाल गए सभी चीजों को? हाँ, तो इसमें ऐसा नहीं है, कोलाइड में शब्द चलते हैं वो। इसमें विलय और विलायक 2 ही हैं। विलय कम घटक, कम मात्रा वाला घटक। विलय का मतलब क्या होगा भैया? कम मात्रा वाला घटक। तो देखो भैया, कम मात्रा वाले घटक। और विलायक क्या होगा? ज्यादा मात्रा वाला घटक है भाई। तो जिसकी ज्यादा मात्रा होगी वो तो विलायक कहलाएगा, और जिसकी कम मात्रा होगी वो क्या कहलाएगा? विलय। तो भाइयों और बहनों, अगर जैसे हमने यूं कहा कि ये कोई विलयन है और इस विलयन में देखो मैंने जल डाल दिया है। यहाँ पर जल का सूत्र बता देता हूं तुम लोगों के लिए, H2O है भाई। और इसमें मैंने मिला दिया NaCl, नमक मिला दिया भैया, थोड़ा सा नमक मिला दिया। तो नमक तो क्या कहलाया? इसमें नमक थोड़ा सा ही तो मिलाया है मैंने, तो नमक तो क्या कहलाया? इसमें विलय है।
नमक तो क्या कहलाया? विलय। और H2O क्या कहलाया? विलायक। ध्यान रखना भैया, इस पाठ में बस विलय और विलायक का ही रोल है, और ये बार बार आते रहेंगे, बार बार तुम्हारी खोपड़ी खाते रहेंगे। कभी विलय, कभी विलायक, कभी विलय, कभी विलायक, विलय विलायक, विलय विलायक, कब विलय घुस गया, कब विलायक घुस गया। देखना इस पाठ को आगे शुरू करेंगे जब, और देखना इसमें बहुत मतलब ये विलय विलायक के शब्द ही कंफ्यूज करते रहते हैं बस, बाकी और नहीं हो कुछ पाठ में। ठीक है क्या नहीं? तो ध्यान देना अर्थ बात को कि मैं विलय की बात कर रहा हूँ या विलायक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो, जैसे मैंने ले लिया एक गिलास क्या ले लिया भैया? पानी ले लो, और क्या है क्या नहीं? पानी घरों में उपलब्ध हो जाता है, और उसमें भैया नींबू निचोड़ दिया, और हमने क्या मिला दी? उसमें शक्कर मिला दी, तो शिकंजी बन गई कि नहीं? विलयन बन गया। अरे विलयन बन गया कि नहीं? तो इसमें विलायक कौन कहलाएगा नालायकों? अरे विलायक कहलाएगा जल। और विलय कौन कहलाएगा? वो जो नींबू निचोड़ा था और हमने शक्कर मिलाई थी। अब आप तुम यूँ कह रहे होंगे कि साहब नींबू नहीं निचोड़े तो क्या वो शक्कर विलय कहलाएगी क्या? फिर भी वो विलय कहलाएगी भैया। ठीक है क्या नहीं? तो कम मात्रा वाला घटक तो विलय कहलाता है, और ज्यादा मात्रा वाला घटक क्या कहलाता है? विलायक। ठीक है, तो ये विलय और विलायक के बारे में बात हुई। ठीक है, तो ध्यान रखना विलय किसको कहते हैं और विलायक किसको कहते हैं। अगला टॉपिक है भाई विलयनों के प्रकार। देखो, विलयन के प्रकार जो होते हैं वो मेनली कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो गैसीय विलयन, ठीक है क्या नहीं? एक तो कौन सा विलयन होगा भाई? गैसीय। और एक कौन सा होगा? द्रव विलयन। और एक कौन सा होगा? ठोस विलयन। ठीक है, तो भैया विलयन कितने प्रकार के होंगे? विलयन भैया 3 प्रकार के होंगे। एक तो गैस विलयन, एक द्रव विलयन और एक ठोस विलयन। होगा कि नहीं? अरे गैस विलयन कब कहलाएगा? जब विलायक गैस हो। गैसीय विलयन कब कहलाएगा? जब विलायक गैस हो। तो भैया विलय क्या होगा? तो विलय ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। यदि विलायक गैस है और उस गैस में या तो हम ठोस मिलाएं, या फिर हम उसमें द्रव मिलाएं, और या फिर उसमें गैस मिलाएं, कुछ भी मिलाएं, तो कुल मिला के जो विलयन बनेगा उसे अपन क्या कहेंगे? गैस विलयन। और इसी तरह से अपन द्रव विलयन की बात करें तो द्रव विलयन में भी क्या होता है कि विलायक क्या रहेगा? द्रव। विलायक क्या रहेगा? द्रव। विलायक द्रव रहेगा, और विलय ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। तो विलायक ठोस, द्रव, गैस कुछ, वो विलय ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है, लेकिन विलायक क्या होगा? केवल द्रव। इसी तरह से ठोस की बात करें तो भैया विलायक क्या रहेगा? ठोस विलयन में ठोस विलयन है तो विलायक ठोस रहेगा, और विलय क्या रहेगा? ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। तो विलय के प्रकृति, वो विलायक की प्रकृति के आधार पर ये विलयन कितने प्रकार के हो गए हैं? 3 प्रकार के। जो विलायक होगा उसी आधार पर उसका नाम दे दिया जाएगा। विलय कुछ भी हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन विलायक उसी हिसाब से, विलायक जैसा होगा उसी हिसाब से इस विलयन का नाम दे दिया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि गैस विलयन में कौन कौन से उदाहरण आते हैं, द्रव विलयन में कौन से, ठोस विलयन में कौन से उदाहरण आ जाते हैं। देखो आगे देखते हैं, उदाहरण हैं। हमने अभी 3 तरह के विलयन बताए थे, उन पे आधारित एक पूरी टेबल है। ठीक है, जैसे गैस विलयन है तो देखो ये विलयन के प्रकार हैं, ये विलय, ये विलायक, और फिर क्या है ये उदाहरण। तो विलयन 3 तरह के विलयन है हमारे, गैस विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। ये विलय है। गैस विलयन में विलायक सदैव क्या रहेगा? गैस, 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 और विलय गैस, द्रव, ठोस, कुछ भी हो सकता है। अगर गैस को गैस में मिलाएं तो इस तरह का उदाहरण कौन सा बनता है? 2 गैसों का मिश्रण या वायु है। 2 या 2 से अधिक गैसों का मिश्रण हो जाए तो भी वो समांगी मिश्रण ही कहलाता है। द्रव में द्रव को गैस में मिलाया जाए, गैस में किसको मिलाया जाए? द्रव को। तो वायु में जल वाष्प और द्रव का वाष्पीकरण, इस तरह से। ठोस को गैस में, ठोस को किस में मिलाया जा रहा है? गैस में। जैसे ठोसों का ऊर्ध्वपातन, जैसे कपूर, I2NH4Cl है। अब द्रव विलयन है। द्रव विलयन में विलायक तो क्या रहेगा? द्रव, 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 और
विलय गैस द्रव ठोस कुछ भी हो सकता है। तो भैया यहाँ पे गैस को द्रव में मिला रहे हैं, जैसे सोडा जल, अमोनीकृत जल है, द्रव को द्रव में मिलाया जा रहा है, तो भैया दो द्रवों का मिश्रण हो जाएगा और जल में एल्कोहल है, दारू मिला के पी रहे हैं लोग बाग। वैसे एक काम तो ये है कि सरकार ने कुछ किया कि नहीं किया, पर ये शराब जरूर खोल दी लोग नालायकों के लिए है। ये कमा भी नहीं रहे हैं और फिर शराब पे पैसे और खर्च कर रहे हैं गधे कहीं के। तो मेरे हिसाब से ये बाद में खुलनी चाहिए थी, है क्या नहीं। पर इसका सरकार को एक फायदा भी है। क्या फायदा मिलेगा? क्योंकि सरकार को आमदनी इसी से होती है, शराब से बहुत ज़्यादा आमदनी होती है। स्कूलों से आमदनी नहीं होती, प्राइवेट स्कूलों से। इसी वजह से तो प्राइवेट स्कूलों के बारे में लास्ट में सोचा जाएगा कि उन्हें खोलना है कि नहीं खोलना है। तो सरकार पहले ऐसी चीज़ को खोलेगी जिससे उसकी आमदनी हो, ठीक है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाओ तुम वापस से। अब यहाँ पे देखते हैं द्रव का द्रव, यानी कि हाँ ये मैंने बता दिया, ठोस को किस में मिलाया जाए? द्रव में। ठोस को द्रव में मिलाया जा रहा है, जैसे कि जल में लवण, लवण का मतलब नमक आएगा, हमेशा ध्यान रखना। लवण का मतलब बता देता हूँ मैं, नमक, ठीक है। और यहाँ पे जल में शर्करा, एल्कोहल में सल्फर, ये सब किसके उदाहरण है? ठोस का द्रव में। ठोस विलयन, ठोस विलयन यानी कि गैस को, विलायक तो ठोस ही रहेगा और विलय गैस द्रव ठोस कुछ भी हो सकता है। तो गैस को जब ठोस में मिलाया जा रहा है तो इसका उदाहरण क्या जाएगा कि गैसों का ठोस पर अधिशोषण, जैसे कि PD द्वारा H2 का है। द्रव को ठोस में मिला दिया और कॉपर में पारा, जिंक में पारा, ठोस को ठोस में मिला दिया है। मिश्र धातु जैसे कि Au+ कॉपर और Cu+ Zn, ये इसके उदाहरण है, ठीक है। ये क्या है इसके उदाहरण? ये उदाहरण तो मैं रखने पड़ेंगे, कुछ नहीं है इनमें, अपन कुछ कर भी नहीं सकते। तो देखो इस तरह से अपन, ये उदाहरण हैं सारे के सारे। इस टेबल में से अभी तक तो वैसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, पर फिर भी मैं बता देता हूं। तो मैं अगर क्वेश्चन आया तो कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा जैसे ये वाला देगा कि गैस में द्रव को विलय किया गया है, तो कोई एक एग्जाम्पल दीजिए या दो एग्जाम्पल दीजिए, या ऐसा विलयन जिसमें विलय गैस है और विलायक द्रव है, तो उसका उदाहरण बताइए। या फिर यह पूछ लेगा कि सोडा वाटर जो है, सोडा का जल, वो किस प्रकार का विलयन है, तो तुम्हें पता होना चाहिए द्रव विलयन है। ये सारे के सारे द्रव विलयन में उदाहरण में आ गए, ये सारे के सारे ठोस विलयन के उदाहरण में आ गए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। चलो इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं सांद्रता की। भाई विलयन है तो सांद्रता का तो रोल रहेगा ही, ठीक है कि नहीं। तो सांद्रता के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। होता क्या है कि सांद्रता क्या होती है? कंसंट्रेशन। और जैसे मैंने कोई विलयन ले लिया, चलो 3 पात्र ले लेता हूं, ठीक है, और बराबर बराबर जल ले लेता हूं, या विलायक, कोई सा भी विलायक ले लेता हूं, निश्चित कर लेता हूं। 1 लीटर ले लो, चलो 1 लीटर ले लिया भैया। इसमें 1 लीटर, इसमें 2 लीटर, 2 नहीं है, 1 ही है। यहीं पे दिमाग रखो सभी, ठीक है, फालतू बातों में दिमाग नहीं है भैया। तो 1 लीटर सब में 1 लीटर विलायक भर लिया मैंने। और अब यहाँ पे देखो, मैंने इसमें 1 ग्राम शक्कर डाली है, और इसमें कितनी डाली भैया? 2 ग्राम शर्करा। वो ये शक्कर एक ही मतलब है, ठीक है। और इसमें डाल दी मैंने 3 ग्राम शर्करा। ये लो भाई, तो एक में 1 ग्राम ही है, और एक में 2 ग्राम है, और एक में 3 ग्राम है। तो जितना पदार्थ मिला हुआ होता है उसी को ही क्या कहते हैं? सांद्रता। जितना पदार्थ ज्यादा मिला होगा उसकी सांद्रता उतनी ही अधिक होगी।
और जितना पदार्थ कम मिला होगा उसकी सांद्रता उतनी ही कम होगी। ठीक है कि नहीं? तो मैंने इसमें मिलाया है 1 ग्राम शक्कर, 2 ग्राम शक्कर और 3 ग्राम शक्कर। तो कौन से, और इस वाले विलयन का नाम दे दिया मैंने ए, और इसको नाम दे दिया बी, और इसको नाम दे दिया मैंने सी। 3 तरह के विलयन ले लिए मैंने, ए बी सी। और किसमें की सांद्रता अधिक होगी? किसकी सांद्रता अधिक होगी? 3 ग्राम वाले की, क्योंकि इसमें पदार्थ की मात्रा ज्यादा है। और सबसे कम सांद्रता किसकी होगी? 1 ग्राम शक्कर की, क्योंकि इसमें पदार्थ की मात्रा कम है। तो इस तरह से, ठीक है। तो निश्चित आयतन में, किसी विलायक के निश्चित आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता। ठीक है। तो ये सांद्रता है। तो सांद्रता को मापने की भी कई यूनिट्स हैं भाई, सबकी अपनी अपनी यूनिट्स होती हैं। जैसे लंबाई है मीटर, सेंटीमीटर या फिर डेसीमीटर, कुछ भी। आयतन लीटर, मिलीलीटर, सेमी क्यूब, मीटर क्यूब, है बहुत सारे हैं, क्या नहीं है भाई। और इसी तरह से आयतन और भी ले लें, वेट ले लो, किलोग्राम, ग्राम, और दुनिया भर के अटरम सटरम है। सबका कुछ ना कुछ मात्रक जरूर होता है। तो ऐसे ही सांद्रता को मापने की भी बहुत सारी इकाइयां हैं। ठीक है। देखो, अब होने को तो कई भी हैं, लेकिन अगर हम सबको पढ़ने लगे तो या मात्रक में ही आधी सी कॉपी भर जाएगी, है क्या नहीं। तो हमारे जो सिलेबस में है या फिर जो हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी, केवल हम उनको ही पढ़ेंगे, हैं। और तुम्हें जैसे अलग से, अगर तुम्हें मतलब यूँ चाह रहे हो कैसा और भी मात्रकों को बता दो इसके को, तो मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा अपने चैनल पे, उस पर देख लेना सारी यूनिट्स को। ठीक है। अभी तो मैं ठोस की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने पर्सनल उस पर, तो उनसे तुम चाहो तो देखो, मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा। उनमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी तो मैं देखने को, अभी मैंने स्टार्ट ही किया है। चलो खैर, कोई बात नहीं है। और नहीं तो बोर्ड मतलब पेपर में तो यहाँ इस बोर्ड के अलावा कुछ नहीं आने वाला है, इस बात की गारंटी है। चाहे किसी की वीडियो देखो चाहे मत देखो, यहाँ जो नोट्स मैंने प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन नोट्सों के अलावा एक भी क्वेश्चन अतिरिक्त आ जाए, अरे क्वेश्चन की तो चलो छोड़ो, न्यूमेरिकल भी अगर अलग से आ गया ना तो भरतपुर में पढ़ाना छोड़ जाऊँगा मैं। ठीक है कि नहीं? इस बात का मेरा दावा है बच्चों। पर पढ़ाई बेटा तुम्हें करनी पड़ेगी, पढ़ाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी, और याद भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। अगर मेरे नोट्सों की एक एक लाइन याद है तो मजाल क्या है कि एक भी क्वेश्चन तुमसे अछूता रह जाए। और इस बोर्ड पे मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा ना बताऊं जो बोर्ड में आ जाए, है क्या नहीं, और मुझसे कह देना पूरे स्कूल की फीस वापस करवा दूंगा अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है। चलिए, डायलॉगबाजी बहुत हुई। इसके बाद हम आगे, तो सांद्रता समझ में आ गई होगी तुम्हारे। तो इसके बाद अपन देखते हैं सांद्रता की इकाइयों के बारे में चर्चा करें। पहला लेते हैं बेटा द्रव्यमान प्रतिशत। और द्रव्यमान प्रतिशत में द्रव्यमान का क्या निकालना है हमें? परसेंटेज। क्या निकालना है? द्रव्यमान का परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो मैं पता होगा कि अपन परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मार्क मतलब जो गेट मार्क्स हैं, जो प्राप्त अंक हैं और कुल अंक हैं, उन दोनों का अनुपात निकाल दो और गुणा क्या कर दो? 100। ऐसे ही तो निकालते हैं परसेंटेज। तो ऐसे ही वेट का परसेंटेज निकालना है, तुम्हें क्या करना है? वेट बटे कुल वेट इंटू 100, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या होगा? विलय का भार, विलय का भार। और यहाँ पे ये भार काई में लेना भाई? ग्राम में। और यहाँ पे विलियन, भाई टोटल हो गया कि नहीं? विलियन का भार, क्यों भाई? और ये भी काई में लेना है? ग्राम में। और इंटू क्या हो जाएगा? 100। ये सूत्र बन गया, सूत्र बन गया। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे विलय का भार जो है ग्राम में और विलियन का भार भी ग्राम में इंटू 100। अब देखो कुछ शॉर्ट फॉर्म्स और चलती हैं, इनको तुम सदैव ध्यान रखना। आज मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन कल से नहीं बताऊंगा कि WB क्या है, ये क्या है।
बी शब्द जब भी आएगा तो बी का मतलब तुम क्या लगा देना, विलय। बी शब्द जब भी आएगा तो विलय लगा देना, और ए शब्द जब भी आएगा तो है विलायक हो जाएगा भैया। अलायक, ए लायक, ए लायक। हाँ भाई, तो बी यानी कि विलय और ए यानी कि विलायक। अब इसमें तुम्हें ये देखना है कि जैसे मैं विलय का भार की बात करूं, विलय का भार, तो विलय का भार भैया क्या किससे दर्शाएंगे, डब्ल्यू बी। यही तो बात हो जाएगी, डब्ल्यू बी। बी माने सदैव क्या लगा देना है, विलय। यो मत कहना साहब ये ले लो, याद करवे में सरलता रहेगी। तुम कहा जा बी बी लग रहे हैं, पीछे वाले आगे ले रहे हैं और आगे वाले पीछे ले रहे हैं। बेटा ये फिक्स है, इसमें अपन कुछ नहीं करते, और होता है तो होता है। तो भाइयों और मित्रों देखो, तो विलय का भार डब्ल्यू बी और विलायक का भार क्या मानेंगे, विलायक का भार हो गया भैया कितना, डब्ल्यू ए। तो यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, विलय का भार यानी कि डब्ल्यू बी बटे विलायक का भार। नहीं, विलयन का भार लेना भाई, क्या लेना है, विलयन का भार यानी कि विलय प्लस विलायक। विलयन का भार लेना है, विलय प्लस विलायक यानी कि डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और इनटू क्या कर देना है 100, इनटू क्या कर देना है 100, इस तरह से इनटू क्या कर देना है 100। तो ये शॉर्ट में सूत्र बन जाता है। तो बना सकते हो ऐसे सूत्र, ठीक है, बना सकते हो कि नहीं, बना लोगे। अब यहाँ पे देखो एक नोट डालते हैं, ये नोट डालते हैं अपन, जैसे बात आ गई कोई 25% वेट बाय वेट, 25% वेट बाय वेट। हाँ जी देखिए, अगर यहाँ हम नोट डालते हैं एक एसएसपी नोट, अब इसमें देखते हैं कि 25% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ग्लूकोस आ गया लिखा हुआ, मान के चलो। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 25% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ग्लूकोस का तात्पर्य क्या है, या 10% ग्लूकोस का तात्पर्य क्या है, या 10% नमक का मतलब क्या है, क्या अर्थ लगाएंगे, क्या अर्थ लगाएंगे। तो देखो हमने डब्ल्यू बाई डब्ल्यू क्या है कि 100 ग्राम बिलियन परसेंटेज है, तो 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में क्या उपस्थित है, 25 ग्राम ग्लूकोज, 25 ग्राम ग्लूकोज। 100 ग्राम बिलियन में 25 ग्राम ग्लूकोज होगा, तो विलायक, विलायक बराबर कितना हो जाएगा भैया, विलायक हो जाएगा 75 ग्राम। भाई 100 में से 25 घटा दो तो 75 ग्राम आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं। तो एक मात्र शब्द से 25% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ग्लूकोज, इससे देखो विलय की मात्रा निकल आई, विलायक की मात्रा निकल आई, और विलयन की मात्रा निकल आई, मात्र इसी शब्द से। तो ऐसे ही मतलब ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जब कि यही दिया जाता है और फिर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है कि नहीं। अब देखो, तो द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा क्या होती है कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय का भार ग्राम में क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो देखो इस पे आधारित एक न्यूमेरिकल करता हूं मैं। देखो एक क्वेश्चन है कि 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल को 500 ml में मिलाकर विलियन बनाया गया है। ऑक्सैलिक अम्ल से 500 ml विलियन बनाया गया है और विलियन का घनत्व जो है 1.1 ग्राम प्रति ml है, ml इनवर्स। तो ऑक्सैलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत बताओ। तो ये क्वेश्चन है, ऑक्सैलिक अम्ल के द्रव्यमान प्रतिशत बताना है। तो द्रव्यमान प्रतिशत, कोई भी क्वेश्चन करने से पूर्व उसका सूत्र दिमाग में जरूर लेके आना, और अगर जैसे चक्कर पड़ जाए तो एक कोने में लिख देना भाई W/W होता क्या है, समझने के लिए अपन के। एक तो भाई तुम्हारा भार होगा, विलय का भार होता है,
है क्या नहीं। और यहाँ पे नीचे क्या होता है, बिलियन का भार है और इंटू 100, यही तो होता है सूत्र। सूत्र अगर दिमाग में फिट हो गया तो फिर किसी की मजाल क्या है कि ये न्यूमेरिकल तुम्हारे हाथ से निकल जाए। कोई गारंटी नहीं है, मतलब कोई कंडीशन ही नहीं है जो तुम्हारे हाथ से ये निकल जाए। तो हमें इस सूत्र को करने के लिए, मतलब इस न्यूमेरिकल को करने के लिए तीन चीज़ों की दो चीज़ों की आवश्यकता है। तो विलय का भार और एक विलयन का भार, दो चीज़ों की आवश्यकता है कि नहीं है, विलय का भार और विलयन का भार। तो विलय ऑक्सैलिक अम्ल पहचानो भाई, विलय ऑक्सैलिक अम्ल और विलयन ये 500 ml है। ऑक्सैलिक अम्ल का भार है WB, यानी कि WB कितना है 11 ग्राम। चलो ये तो हो गया, लेकिन क्या विलयन का भार दिया गया है क्या? नहीं। विलयन का भार कहीं पे आ रहा है क्या? नहीं। विलयन का आयतन दिया गया है और विलयन का घनत्व दिया गया है। विलयन का भार नहीं दिया गया है, लेकिन विलयन का भार निकालने के लिए हमें दो कंडीशन, दो चीज दी गई हैं। एक तो आयतन दिया गया है और एक दिया है घनत्व, दिया है कि नहीं। और देखो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ये देखो भैया, विलयन का आयतन कितना है 500 ml और विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व कितना है 1.1 ग्राम प्रति ml। तो विलयन का भार है, विलयन का भार, विलयन की मात्रा या भार है कितना हो जाएगा भाई, D इंटू V। घनत्व इंटू आयतन कौन से सूत्र से? अरे D बराबर क्या होता है m/v होता है कि नहीं। D बराबर होता है m/v। इस तरह से m/v, m क्या है, जिसका घनत्व होता है उसी की ही ये तीनों चीजें होती हैं। जैसे हमने एकक कोष्ठका का घनत्व निकाला था ना, तो एकक कोष्ठका का भार और एकक कोष्ठका का ही आयतन। जैसे मैं विलय का घनत्व निकालूं तो विलय का घनत्व बराबर विलय का द्रव्यमान और बटे विलय का ही आयतन। और जैसे अपन मैं निकालूं किसका, विलयन का घनत्व बराबर विलयन का ही द्रव्यमान और विलयन का ही आयतन। तो ये तीनों चीजें एक ही अवयव की होती हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर विलय हो और नीचे विलायक हो, या नीचे विलयन हो ऊपर विलायक हो, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें एक ही अवयव की होती हैं और उसी अवयव से ही फॉर्मूला से हम मात्रा को निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये भी ml में है और ये भी ml में है, तो ml है तो हमें यूनिट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान के चलो ये लीटर होता, या ये लीटर होता, ये मिलीलीटर होता, या ये लीटर होता, ये मिलीलीटर होता, तो हमें यूनिट चेंज करने की आवश्यकता होती। लेकिन यहाँ हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो घनत्व कितना है बेटा 1.1 और आयतन कितना है 500। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 दशमलव आ जाएगा यहाँ से, ये 0 और गुणा 500 और 1 0 से 1 0 11 5 55, यानी कि 550 ग्राम में आ जाएगा भाई। ग्राम में 550 ग्राम में आ जाएगा ये, ठीक है। ये आ गई विलयन की मात्रा। और आप सूत्र लगा देंगे, ठीक है कि नहीं, विलय का भार बटे विलयन का भार इंटू 100। तो द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि W/W% बराबर विलय का भार कितना है 11 और विलयन का भार कितना आया है 550 और इंटू 100। तो भैया 11 5 55, यानी कि ये आ गए 50 और 50 गुनी 100। तो भैया 2% आ गया इसका। कितना? 2% आ गया। द्रव्यमान परसेंटेज कितना आ गया? 2%। कितना आ गया? 2%। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो दोबारा से वीडियो को देखना, आसानी से समझ में आ जाएगा।